नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बतला दें कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा अभी जारी की गई थी, जो ट्री 3.0 की जो परीक्षा ली गई थी, उसका जो ये मामला है अभी दिन प्रतिदिन और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए सूचना सामने निकल के बाहर आ रही है। और क्या है पूरा मामला, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस कर्मी जो है मालिक पर गिरेगी गाज। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को CNS क्लासेस के डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं और पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। EOU से जुड़े सूत्रों की अगर हम माने तो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालन ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था और ऐसे कोचिंग संस्थान रडार पे है। वहीं बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में है। कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच चल रही है। तो ये जो संस्थान है जिसमें EOU ने अभी पता लगाया है कि जो कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में जो छापेमारी की गई है, जिसमें पुलिस को CNS क्लासेस के जो डॉक्यूमेंट है वो हाथ लगे हैं और पुलिस संस्थान के बारे में क्या कर रही है तो पता लगा रही है। और पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी क्या किए गए हैं तो पकड़े गए हैं। EOU की अगर हम बात करें तो संस्थान के जो संचालक हैं, उन अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा माफिया से क्या था, तो अभ्यर्थियों को जो संस्थान के मालिक थे वो माफिया से मिलवाया था और सॉल्वर गैंग से मिलने के बाद ये क्वेश्चन का आउट जो किया गया था, लीक हुआ है, वो मामला भी निकल के सामने आ रहा है। और आगे जो ये मामला है, यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि यह मामला जो है रडार पे 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर भी जो है रडार पे रखे गए हैं। और आगे की जो मामला हम आपको बतला दें तो अब तक 313 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सोलवर सेंटर से लेकर अभ्यर्थी तक का जो है इसमें जाँच चल रहा है। हिंदुस्तान टीम जो है ये जो छापा गया है इसमें हम बतला दें आपको कि प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक करीब 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आ चुके हैं। इनकी तफ्तीश शुरू की गई है। इन नंबरों से कितने दिनों में कितने कॉल कहां कहां किए गए थे, परीक्षा के एक दिन में पहले तक सबसे ज़्यादा कौन कौन नंबरों को आपस में बातचीत हुआ है, उसका लोकेशन भी क्या किया गया है तो ट्रैक किया गया है। इसके अलावा इन मोबाइल नंबरों में कितने में हाल में समय में बड़ी संख्या में पैसे लेन देन या ट्रांसफ़र हुए हैं, इनमें कितनी बड़ी राशि ट्रांसफ़र हुई है, इसकी भी जानकारी निकाली जा रही है। इसके अलावा 150 के आसपास जो है वो बैंक अकाउंट भी रडार पर है। इन खातों में हुए लेन देन की जांच चल रही है। जिन अकाउंट में अधिक लेन देन हुए हैं उनका चयन करके अलग से जांच की जाएगी और पूरे रैकेट में शामिल बैंक खाते की पहचान कर उन्हें जल्द ही फ्रीज कर दिया जाएगा। इसमें जमा राशि को निकालने पर रोक लगा दी जाएगी और यह देखा जाए कि अधिक संदिग्ध बैंक खाते से किनके नाम है और इनमें किन किन संस्थानों में कितने की राशि ट्रांसफ़र की गई है, किन किन लोगों से कितनी राशि ली गई है, अब तक ली जा चुकी है और अभ्यर्थी से वसूले गए पैसे को कहां तक भेजा गया है, ये सारे मामला का पता EOU के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। इन सभी बातों की जांच की जाएगी, जैसे किन किन लोगों तक पहुंचाए गए हैं या पहुंचाने की तैयारी में जुटा है। इन पूरे रैकेट में किन किन लोगों तक पैसे अब तक पहुंचे हैं और इस कांड को लेकर, इस कांड को करने के लिए इनके संरक्षक कौन कौन लोग थे, पूरे प्रकरण में SIT इस बात का खास तौर से पता लगाने में जुट गई है कि प्रश्न पत्र आउट कहां से और कैसे किया गया था, इनमें से किन किन प्रमुख लोगों की मिली भगत है, क्या BPSC भी इस मामले में कोई पदाधिकारी या कर्मी शामिल है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कई पहलुओं पर जांच शुरू हो गई है। तो हम आपको बता दें कि जो BPSC ट्री 3.0 का जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें जो लीक का जो मामला है वो अब तक रुका नहीं है और दिन प्रतिदिन ये मामला बढ़ते ही जा रहा है। कभी कोचिंग संस्थान के बारे में पता चल रहा है, कभी पता चल रहा है कि जो कई बैंक खातों से पैसा को ट्रांसफ़र किया गया था, कभी कभी ये भी सूचना निकल के सामने आ रही है कि हजारी बैंक के जो कुछ हैकर थे वहाँ से ये मामला पेपर लीक का सामने आया है। तो देखिए आगे क्या क्या है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और जैसे ही हमारे पास लीक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम आपके सामने में लेकर के आएंगे। और जितने भी सॉल्वर गैंग है उससे वो तो अब बचने वाला है नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाकी के जो लीकर हैं और जो सेटर है वो तो अपना काम निकालते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ जो है ये कई बार ये घटना
चुकी है। तो इस पे ईओयू को पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये मामला कहाँ से आया है, और जिन संस्थानों का नाम इससे जुड़ा हुआ आता है तो उन संस्थानों पे विशेष कार्रवाई की जाए, यही सरकार से हमारी मांग है। और सभी शिक्षक साथियों को और जो भी इस पहलू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पूरा मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, और आगे जो स्पष्टीकरण निकल के सामने आएगी तो हम आपके सामने में रखेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और वंदे मातरम।